दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे रिव्यू आईएएस चैनल पे, आईएएस एकेडमी पे। तो शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। ये जो वीडियो होगा वो यूपीएससी पेपर 3 से रिलेटेड होगा। तो यूपीएससी जीएस पेपर 3 होता है मेंस का, उसकी हम लोग बात करेंगे। और यूपीएससी मेंस का जो पेपर है उसकी हम सिलेबस की बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि मैं मानता हूँ कि परीक्षा का जो पैटर्न होता है, परीक्षा के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है। पैटर्न को समझना आवश्यक होता है बहुत। अगर आप पैटर्न को समझ जाते हैं तो फिर ज़्यादा कठिन नहीं रहता परीक्षा को अन्य तरीके से समझना। तो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करें, जिससे उन्हें भी फ़ायदा मिले। अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली मेम्बर्स को, जो भी स्टडी कर रहे हैं जीएस की या फिर यूपीएससी की स्टडी कर रहे हैं। साथ ही साथ यूपीएससी के साथ आप यूपीएससी का पैटर्न और अन्य स्टेट का पैटर्न, राज्यों का पैटर्न जो परीक्षा होती है, अब वो समान स्तर पे ही पहुँचता जा रहा है, राज्यों की परीक्षा का स्तर। ठीक है? हाँ, थोड़ा-सा हल्का कम होता है, परंतु कम नहीं होता है, इतना कि वनडे एग्ज़ाम का होता है उतना। तो जैसे यूपी पीसीएस का जो है, अब यूपी पीसीएस का पूरा सिलेबस जो है जीएस का, चाहे 1, 2, 3, 4, बिल्कुल ऐसा लगता है यूपीएससी का है। तो हम शुरू करते हैं अभी यूपीएससी के पैटर्न के अनुरूप सिलेबस क्या दिया है जीएस 3 का, जिसको हम सामान्य अध्ययन पेपर 3 बोलते हैं। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र जो है 3 है हमारा। तो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 की बात करते हैं, तो किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। शुरू करते हैं। तो इसके कुछ मूलभूत टॉपिक दिए हैं, जैसे इसमें प्रौद्योगिकी दी है। प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी एक टॉपिक बना के दिया है, जिसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं, प्रौद्योगिकी। फिर इसके बाद कॉमा, ये यूपीएससी के मेन टॉपिक्स के बारे में बता रहा हूँ कि उसमें मेन टॉपिक्स में क्या-क्या दिया है। फिर हम इसमें टॉपिक्स के भीतर टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है? सिलेबस को और ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे। तो दूसरा टॉपिक है आर्थिक विकास। दूसरा टॉपिक हो गया आर्थिक विकास, और तीसरा टॉपिक है जैव विविधता। तीसरा टॉपिक हो गया जैव विविधता, और चौथा टॉपिक है पर्यावरण। पर्यावरण, और पांचवा टॉपिक है सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। यहाँ कॉमा नहीं है, तथा आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन। ठीक, इस तरीके से हमारे पास जो टॉपिक हैं वो हमारे पास टॉपिक हैं। एक प्रौद्योगिकी, अगर इसको काउंट करें। नंबर 2 ये आर्थिक विकास। नंबर 3 जैव विविधता। नंबर 4 पर्यावरण, और नंबर 5 सुरक्षा। नंबर 6 आपदा प्रबंधन। तो इस तरीके से हमारे पास कुल जो टॉपिक बनते हैं सामान्य अध्ययन के, तो सामान्य अध्ययन के हमारे पास टॉपिक जो बनते हैं वो 6 टॉपिक बनते हैं मूल। जो मूल टॉपिक कह सकते हैं, मूल टॉपिक, मूल शीर्षक, विषयों के शीर्षक कह सकते हैं, विषयों के शीर्षक। तो हमारे पास विषयों के शीर्षक हैं, उनकी संख्या हमारे पास 6। तो 6 कौन-कौन से हैं? तो और ज़्यादा इसको डायग्राम से समझ सकते हैं। एक हो गया प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी। नंबर 2 आर्थिक विकास। आर्थिक विकास के बाद फिर नंबर 3 पे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे हम कह सकते हैं नंबर 3 तो जैव विविधता। जैव विविधता। जैव विविधता में आगे हम क्या जान सकते हैं? विविधता। और जैव विविधता में नंबर 4 पे हम कह सकते हैं नंबर 5। नंबर 5 पे हम आपदा प्रबंधन। नंबर 5 पे पर्यावरण। नंबर 5 पे पर्यावरण। नंबर 6 पे कर सकते हैं
आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन। तो इस तरीके से मैंने आपको ये 6 टॉपिक आपको बतलाए हैं कि 6 टॉपिक होते हैं जो जीएस 3 में रखे जाते हैं। 6 टॉपिक दिए हैं उन्होंने, तो आप अपने तरीके से भी इसको देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया है जिसमें प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी। दूसरे में आर्थिक विकास मैंने आपको बताया। इनके और भी सब टॉपिक होते हैं, ठीक है। इनके और भी सब टॉपिक होते हैं, सब टॉपिक की भी बात कर लेंगे अभी। अभी इसको सब टॉपिक की बात नहीं करना है, अभी केवल मेन टॉपिक की, मूल टॉपिकों की बात कर रहे हैं जो मैंने आपको ऊपर ये वाले बताए हैं। ये अभी हम मूल टॉपिकों की बात कर रहे हैं इनकी, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता हो गया, जैव विविधता, फिर उसके बाद पर्यावरण हो गया, और फिर सुरक्षा हो गई। सुरक्षा के बाद आपदा, आपदा प्रबंधन हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया। तो अभी मैंने ये टॉपिक आपको बताए हैं। तो अब इनके जो और मेन टॉपिक होते हैं, तो मेन टॉपिक की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, ठीक है। मैं आपका इस पे रिव्यू चाहता हूँ कि इस पे आपका रिव्यू क्या होगा, ठीक है। मेन टॉपिक की मैं बाद में बात करूँगा। तो पहला पहला टॉपिक जो है हम आर्थिक विकास से शुरू करेंगे, अगर करेंगे तो आर्थिक विकास से शुरू करेंगे पहला टॉपिक, कि आर्थिक विकास में क्या क्या आता है, ठीक है। तो आर्थिक विकास में जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई और उसकी योजना हो गई, ये वैसे आते हैं अगर टॉपिक की बात करें। चलो थोड़ी सी बात को मैं बढ़ा दे रहा हूँ। तो जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया पहला टॉपिक, सब टॉपिक आर्थिक विकास में क्या क्या आता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे इसको भारतीय, इसको भारतीय, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना आती है, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, ठीक। ये 1 नंबर का है। 2 नंबर पे अगर बात करें तो इस पे आता है संसाधनों की, संसाधनों को जुटाने की, संसाधनों को जुटाने, संसाधनों को जुटाने तथा प्रगति, संसाधनों को कैसे जुटाएंगे तथा उनकी प्रगति, और साथ ही साथ विकास, संसाधनों को कैसे जुटाया जाएगा, उनकी प्रगति कैसे होगी, उनका विकास कैसे होगा, तथा विकास। फिर इसमें दिया है रोजगार, रोजगार और रोजगार से संबंधित विषय, तथा रोजगार से संबंधित विषय, रोजगार से संबंधित विषय दिया है, संबंधित विषय। तो पहला ये टॉपिक है, मूल टॉपिक क्या है कि पहला टॉपिक है भारतीय, जो आर्थिक विकास दिया है। वैसे तो मूल टॉपिक है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में क्या क्या दिया है, तो आर्थिक विकास में दिया भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना। तो पहला टॉपिक ही को पढ़ने में भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, और योजना, ये मूल टॉपिक है, पहला टॉपिक है किसका, जीएस थर्ड का। वैसे मूल टॉपिक है, मूल टॉपिक है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास के अंतर्गत है भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना। इसी का एक और टॉपिक जो मैंने बताया कि संसाधनों को जुटाने की, जुटाना तथा उसकी प्रगति और विकास क्या होंगे, ठीक है। विकास तथा रोजगार से संबंधित, विकास क्या होता है, प्रगति क्या होती है, संसाधनों को जुटाना क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी, तो इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दो और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली जब मैं वीडियो बनाऊं तो वो वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। तो ऐसे करके हम इसको यूपीएससी को आगे बढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पुराने हो केवल वीडियो देखते हो, तब भी इसको सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलती रहे। साथ ही साथ मेरी एक ऑडियंस भी होनी चाहिए जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, अपने फैमिली मेम्बर्स में इस वीडियो को शेयर करो जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और आपके बच्चे जब जो भी आप देख रहे हैं जिनको भी ये टॉपिक वैल्यूएबल है, जिनके लिए भी, जिसके लिए ज़रूरी है, तो आप इसके लिए उनको ये प्रेफर कर सकते हो। तो तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।